अनिल जी, कॉमन सिविल कोड भारत के लिए कितनी ज़रूरी है और इसको किस तरह से लागू किया जाता है? क्या क्या विसंगतियां हैं इसमें जो भी लाना मुश्किल लग रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु भारत एक बहुत विशाल राज्य है और इसमें इतने गणराज्य हैं इसके अंतर्गत, और इतने राज्यों के साथ विभिन्न विविधताएं हैं जिसमें लागू करना अत्यंत मुश्किल काम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना संविधान में की गई थी, जिसपे आर्टिकल 44 आपको ये लगातार कहता है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काम करें और स्टेट इसको लागू करें। परंतु तमाम समस्याओं की वजह से इसको लागू करना बहुत मुश्किल है। आप अभी जैसा देखते हैं कि ये सामान्यतः मुस्लिम के खिलाफ माना जाता है। ये माना जाता है कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है वो महिलाओं के बहुत विरोध में है और इसलिए उसके लिए बहुत दिक्कत है और उनके लिए उनको हमें रिलीफ देने के लिए हम काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू का भी दिक्कतें हैं और हिंदू में भी जो हमारे एक एग्जाम्पल फॉर मीना के अपनी जनजातियां हैं जो हिंदू हैं, मगर उनके ऊपर भी आपका हिंदू सिविल कोड लागू नहीं होता। राजस्थान में आप बता रहे हैं मीना की जी, तो जनजाति पर लागू नहीं होता। मुसलमान के अलावा हमारी जो जातियां हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो 7 सिस्टर्स हैं, जैसे मणिपुर, आप मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय, आसाम, जितने राज्य हैं वो सारे राज्यों में एक राज्य में 40 से ज़्यादा जनजातियां रहती हैं और सभी के अलग अलग अपने पर्सनल लॉज हैं और जो बहुत ही मुश्किल हैं और उनको आप एक साथ करना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। तो ये केवल एक विशेष जाति या एक विशेष वर्ग के लिए कहना मुश्किल है। पूरे देश को इसके लिए इस पे काम करना होगा, क्योंकि ये देश के लिए आवश्यक इसलिए जिससे कोर्ट का भार कम किया जा सके तथा हर जगह आदमी शादी, ब्याह, तलाक और संपत्ति सभी का बंटवारा एक नियम के अनुसार। कॉमन सिविल कोड की अगर बात करें तो एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाता कि हम किस लिए बात कर रहे हैं, और खास करके जो मुस्लिमों में अनपढ़ लोग हैं वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाते अभी। तो कॉमन सिविल कोड CRPC IPC से रिलेटेड है या क्या है इसकी वो चीज़, जरा उस पर आप ये CRPC से रिलेटेड नहीं है। सिविल कोड आप सामान्य रूप से ऐसा है कि ये सिविल कोड केवल एक कवर करता है शादी ब्याह, संपत्ति बंटवारा, गोद लेने की, आपके प्रॉपर्टी, इन सब से रिलेटेड जितनी चीज़ें वही की जाती हैं। राजस्थान की जो मीना की कहानी बताई थी उसमें क्या कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक आया है? जी, सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें रूल उनका ठीक कहता है और उसका पति उसको तलाक नहीं दे सकता। क्या था केस, क्या था? उसके पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया, पत्नी कोर्ट में गई। यानी मीणा जो जात थी, मीणा जात की किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया जी, और एक आके कि तलाक देने का हमारा हक है, हम जी हिंदू मैरिज एक्ट में हम कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं जी। उसकी पत्नी ने कहा कि हमारी जो व्यवस्था है हमारे ट्राइबल में, मीना में, उसमें कोई भी पति पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। उस आधार पे वो गई और सुप्रीम कोर्ट तक मसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये तो इनकी अपने लाज हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन में पहुंचा कि जितने भी ये सारे मुकदमे आ रहे हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पा रही इस देश में, जिसकी वजह से विषमताएं हैं। उस विषमताओं के आधार पर ही लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट का भार बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जितने भी सिविल कोड से सबसे बड़ा फायदा होना है वो केवल महिलाओं को होना है, महिलाओं के अधिकार पे होना है। केवल महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा अधिकार मिलना सशक्तिकरण का मसला है, लेकिन ये बहुत जटिल है। इसको पूरे देश में सभी लोगों को एक कंसेंसस करके, उनको एक साथ बात करके, जिस तरीके से GST पे कार्य किया गया था, बहुत लंबी वार्ता करनी होगी और तब ले जा सकते हैं। बीजेपी का एक एजेंडा ज़रूर है, लेकिन इसको पूरा करना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि बीजेपी बहुत मुश्किल से नॉर्थ ईस्ट में अपनी पहचान बनाना शुरू किया है। मणिपुर में उनकी दूसरी बार गवर्नमेंट बन गई, मेघालय में उनकी उपस्थिति है, असम में उनकी उपस्थिति है, उनकी उपस्थिति सिक्किम में है, उनकी उपस्थिति हर स्टेट में नॉर्थ ईस्ट के है। और वहाँ पे होने के बाद अब वो उसको खोना नहीं चाहेंगे। और वो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं या हमारा जो मुस्लिम धर्म है वो उनके पर्सनल लॉ से कहीं दुष्कर और कठिन उनके लॉ है, पर्सनल लॉ है। और एक राज्य में, फॉर एग्जाम्पल अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के एक राज्य के जो अलग अलग ट्राइबल्स हैं उनकी अलग अलग पर्सनल लॉ है और वो बहुत कठिन है, जिनमें कोई अधिकार नहीं है, अलग अलग अधिकार है शादी ब्याह। अब हम बात करते हैं मुस्लिम में, जैसे सरिया है जी,
तो सरिया पे कैसे इसको लागू किया जा सकता है? सरिया ऐसा है कि उनकी जो उनका पर्सनल लॉ है, जो सरिया जिसको कहते हैं, उसको मिला के ये है कि पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है और तलाक के बाद तुरंत शादी कर सकता है, जबकि पत्नी शादी नहीं कर सकती। इद्दत का पीरियड, इद्दत क्या होता है? 3 महीने तकरीबन, जो 3 महीने तक वो शादी नहीं कर सकती और 3 महीने तक ही भरण पोषण दे सकता है, उसको कोई भरण पोषण नहीं देना है। इद्दत कब से कब तक लिया जाता है? इद्दत जब तलाक देगा उसके बाद की जो चांद की फुल मून जो होती है उससे 3 फुल मून माना जाएगा, उसको इद्दत का पीरियड कहा जाता है। जी, आगे अगर हम देखें तो इसको लाने में किस तरह की परेशानियां आएंगी और किस तरह के लॉ इसको बनाने चाहिए? ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पहले विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है सभी राज्यों से, और सभी राज्यों के प्रमुख धर्माधिकारियों से, प्लस सारे राज्यों के राजनीतिज्ञों से, और ये एक सभी के लिए स्वीकार्य बनाना चाहिए। हिंदू की भी प्रॉब्लम है, ऐसा मत समझे। हिंदू जो आर्टिकल 44 के हिसाब से बना के हिंदू सिख और जैन और सबको लेके आ गए, बौद्ध को, लेकिन हमारी भी समस्या है। हमारी समस्या ये है कि हिंदू में पत्नी जब तक पति जीवित रहता है उसको कोई अधिकार नहीं है। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो भी सर्वमान्य है, वो भी सर्वमान्य नहीं है। हमारे हिंदूज की भी दिक्कत है, सभी की दिक्कत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी को लेकर बनाना पड़ेगा और इसके लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता है और सभी लोगों का विचार करने की आवश्यकता है। अच्छा देखिए, जैसे अब ये भाजपा गवर्नमेंट है और बहुत ही मेजॉरिटी से आई, उसमें भी 1955 से ये सब इस तरह की चीज़ें चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इन सब बातों से अवेयर है कि हमारे पास जो कानून है, कानून से मजबूत सरिया है। नॉर्थ जैसे आपने नॉर्थ स्टेट का बताया, 7 सिस्टर कंसर्न है, उसमें भी जो जातियां हैं आपकी ट्राइबल्स हैं, उनकी परेशानी अलग है, उनकी जो कानून है वो हमारे उससे बहुत तगड़े हैं। तो इस तरह के जो कानून हमारे बदलेगा तो आज हम सुप्रीम इसमें अपने पार्लियामेंट में लाके क्यों नहीं हम इस पर विचार नहीं कर सकते? क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा आप कोई भी जो भी नियम कानून बनाते हैं, आपने एक उदाहरण देखा कि कृषि कानून कितना उपयोगी था कृषकों के लिए। अब किसी को भी पूछे, आप 10% को नहीं पता कृषि कानून क्यों था, क्या विधेयक लाया गया, पास किया गया। लेकिन दिक्कत क्या थी कि जो देश के बड़े किसान थे उनको इसमें नुकसान हो रहा था। उन बड़े जिनकी दुकान थी उन्होंने उसको पास नहीं होने दिया और फेल करा दिया। तो सेम आप समझ लें कि अभी भी क्या है कि मर्दों का वर्चस्व है और पूरे देश में है और वो रहेगा, हर जातियों में है। जी। तो इसको किस तरह से, मतलब आप किस तरह से चाहते हैं कि मतलब पार्लियामेंट इसको नहीं कर पाएगी? नहीं, पार्लियामेंट करने के बाद लागू करना मुश्किल होगा और देश में विषम स्थिति पर आ जाएगी और जिसकी वजह से बहुत अप्रिय स्थिति हो सकती है। धन्यवाद अनिल जी इस जानकारी के लिए।